क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरे का डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग अंत 20 के दांत कहानी किस वर्ग अंत विरोधियों को उजागर करती है? देखिए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो 20 के दांत अंत किस तो मध्यम वर्ग के देखिए 20 के दांत किस वर्ग अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरे का डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए चौथे का देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के किस विभाग के अध्यक्ष कब बने? देखिए नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिन बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, डेट याद करिएगा लो, सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो चौथे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिक का। तो क्या हो जाएगा? पांचवे का सी नंबर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला का। देखिए बांग्ला में क्या बोलता है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। तो 7वें का क्या हो गया? बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो सोफर शब्द का है अर्थ है ड्राइवर। तो देखिए 8वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो सेन साहब के हाथों से। सॉरी गलती हो गया, पिताजी के हाथों से, अपने पिता के हाथों से। देखिए मदन अक्सर किसको हाथों से पीटता था? तो अपने पिता से, अपने पिता के हाथों से पीटता था। चलिए 9वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। देखें 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? देखिए यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने। किसने कहा है? तो सेन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 10वें का क्या हो गया? डी हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है कि गिरधर कौन था? तो गिरधर कौन था? तो गिरधर मदन का पिता था। गिरधर कौन है? तो मदन के पिता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो कासू। खोखा का क्या नाम है? तो कासू। चलिए 12 का क्या हो जाएगा? बी। खोखा क्या नाम है? तो कासू। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या वकील, इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 देखिए, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? तो देखिए मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल का था। मदन कितने साल का था? तो 5 से 6 साल का था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर, मदन ने
कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? तो 2। तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। तो 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। गिरधर किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? देखिए सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो डॉक्टर साहब के। किसके व्यंग से? डॉक्टर महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। चलिए 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डॉक्टर महोदय के। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? तो देखिए मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। तो 19 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 20 का देखिए, सेन साहब की कार की क्या कीमत थी? सेन साहब की कार की क्या कीमत है? तो सेन साहब की कार की क्या कीमत थी? तो 7,000 रुपये था। कितना था? 7,000 रुपये। चलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 21 का देखिए, 21 क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तो बारघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? बारघाट पटना में। बारघाट कहाँ पे? पटना में हुआ है। किसका जन्म? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तो बारघाट पटना में। चलिए 21 हो गया। 22 का देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 22 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम क्या था? तो देखिए 23 का क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती था। रत्नावती था। क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 का सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखें, 24 नंबर क्या कह रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 24 हो गया। 25 का देखिए, 25 का देखिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। इसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है? तो कठपुतलिया है। किसे इस बात पर गर्व है? देखिए लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। किसे इस बात पर गर्व है? तो किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। किसे? माता पिता को गर्व है कि लड़कियां क्या है? तो कठपुतलिया है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। अर्थात किससे? खोखा किसका नाम था? कासू का। तो 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खोखा से। देखिए ऑप्शन में खोखा रहेगा नहीं तो कासू रहेगा। खोखा रहेगा नहीं तो कासू भी हो सकता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? खोखा नहीं तो कासू। तो ऑप्शन नंबर डी में खोखा दिया है, तो 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब के आंखों के तारा कौन है? तो खोखा। सेन साहब के आंखों के तारा कौन है? तो सेन साहब के लड़का था जिसका नाम क्या था? खोखा। और एक नाम था क्या था? तो कासू। और एक नाम क्या था? कासू। उसका एक और नाम था कासू। चलिए सेन साहब के आंखों की तारा क्या है? खोखा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 27 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ दिया। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए, 28 हो गया। 29 नंबर देखिए, 29 का क्या कह रहा है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से
अपने ही खिलाफ करते हैं किस पाठ की पंक्ति है? तो यह किस पाठ की पंक्ति है? तो 20 के दांत। 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो 20 के दांत। तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्या कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो पांचों कासू की बहन थी। देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो कासू की बहन थी। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्या कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? देखिए मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 31 का क्या हो गया? ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए। 32 नंबर क्या कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो 32 का देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली बात थी, क्योंकि वह रोज पीटता था। और किसके हाथों पीटता था? अपने पिता के हाथों। चलिए मदन के लिए क्या खाना जरूरी मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। चलिए 32 का क्या हो गया? डी। अब देखिए 33 नंबर देखिए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कवियों ने से हुआ है? देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कवियों से हुआ है? 33 क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रारंभ किसके कवियों से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ है। किसके कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है। देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर। देखिए कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को। तो 12 सितंबर 1961 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 34 का क्या हो गया? सी। अब बढ़ते हैं 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। चाहे गिरधर का पुत्र का क्या नाम था? तो मदन। चलिए 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिएगा लोग। 36 नंबर क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत एक क्या है? कहानी है। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। तो 37 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। तो 37 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए। 38 नंबर कह रहा है कि